ये सर रात को क्या करना है सर? ये जाइए, आपके साथ हैं हम लोग, जाइए, जाएंगे, आप चलिएगा सर हमको बोलने दे लीजिए, उसके बाद हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हर चीज में एक को आया, फिर 2 को आएगा, फिर 4 को आएगा, यही करिए दिन भर। अरे 2 मिनट बोलने दीजिए, हम आपके साथ हैं, आपका मनोभाव के साथ हैं, आपसे आगे चलेंगे, आपसे आगे रहेंगे हर काम में। हम लोगों से चुप के धोखाधड़ी करके सीएस प्रशासन अपने पुलिस बल के प्रयोग से रात को जब कोर्ट बंद था उस समय दीवार दे दिया है। हम लोग चाहते हैं कि वो दीवार को हटा दे, सीधा सीधी एक मांग है। हम लोगों का आने जाने का रास्ता था वो है, हम लोग दूसरा चीज कुछ नहीं चाहते हैं और कुछ बोलना भी अभी नहीं चाहते। हम लोगों को बताया गया था कि वो दरवाजा बना रहेगा, जगह भी छोड़े हैं वो लोग। उस समय रामनारायण बाबू थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीओ साहब थे, राजेश कुमार या जो थे, उसके बाद सीएस खुद थे। उसके बाद ये कैसे कर दिया? ये वकीलों के साथ धोखाधड़ी, पता नहीं उनके परिवार में कोई वकील से दुखी है क्या? इस तरह के मामलों में कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि हम लोगों के पास जो तरीका है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उनसे क्या बात हुई? प्रशासनिक अधिकारी आए थे, उन लोगों ने देख करके एहसास किया कि ये गलत हुआ है। हम लोग अभी सीएस से और अन्य पदाधिकारियों से बात करेंगे। आज बैठक हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी बैठक हो रहा है, होने वाला है, बैठक का निर्णय लेंगे। अभी बहुत ड्रास्टिक निर्णय लेंगे। वकीलों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, वकीलों के बल पर वो वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। धनबाद में जो कोर्ट परिसर के अंदर सदर अस्पताल का जो दीवार था उसे जो एक मामला आया है जिसको लेकर आपने इसको लेकर जिला प्रशासन पर टिप्पणी भी की थी। इसमें कुछ लोग अमर्यादा भाषा का प्रयोग करने को बता रहे हैं, इस पे आपको क्या? कानून के नजर में, आपके नजर में होगा अमर्यादा भाषा, लेकिन हम आपको बता देते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमको अपना अभिव्यक्ति का पावर संविधान देता है कि हम अपना भाषा को संयमित रखते हुए रख सके। और मेरा भाषा खास करके तब जब सरकार के सेवक, सरकार के भक्षक बने तो हम उनको बोलें, क्योंकि एक तरफ हेमंत सरकार वकील के लिए भवन बनाने का बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ वो हेमंत सोरेन जी के सेवक डीसी महोदय जो कि आए हैं जिला में हमारा सेवा करने के लिए, वो हमारा रास्ता बंद कर दिए हैं, जो इजमेंट के तहत वो नहीं कर सकते हैं, जो क्योंकि 1908 से हम वकील लोग का उधर से रास्ता है। और वो रातों रात जो वो रास्ता बंद किए हैं, ये उन्होंने ये डीसी साहब, एसडीएम और सिविल सर्जन जो करवाया, ये तीनों के ऊपर अपराध बनता है बीएनएस 198 और 199। डीसी साहब को बोलिएगा कानून पढ़ लेने, चूंकि डीसी साहब हम लोग से ज्यादा पढ़े तो वो डीसी बन गए, हम लोग उनसे थोड़ा कम पढ़े तो हम लोग वकील बन गए। लेकिन फिलहाल वकील ये कानून उनको बताना चाहता है और मेरा कोई भी ऐसा भाषा नहीं है जो कि डिफेमेशन के भी दायरे में आता है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? आप आगे की रणनीति आज हम लोग का जनरल बॉडी मीटिंग हो रहा है और जनरल बॉडी मीटिंग में एक कठोर निर्णय लेने का पूर्ण अनुमान है और उस दीवार को, हर हाल में उस दीवार को हम लोग हटाएंगे। इसके लिए हाईकोर्ट में हम लोग को रिट फाइल करना पड़ा तो रिट भी फाइल करेंगे। डीसी, सिविल सर्जन और एसडीएम के खिलाफ सिविल कोर्ट में केस करना पड़ा, क्योंकि थाना तो करेगा नहीं। हम कल रात में ही डीजीपी को भी ट्वीट किए हैं कि तीनों के ऊपर मामला बनता है, तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए। उसके बाद भी वो लोग केस किए नहीं है। तो अगर डीसी, एसडीएम और सिविल सर्जन उस दरवाजे को नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ हम केस करेंगे कोर्ट में, और मेरा केस लेने के लिए तैयार रहें और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अधिवक्ता गजेंद्र कुमार, सिविल कोर्ट धनबाद जी। आप सुन रहे हैं जो तमाम जो अधिवक्ता हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए, धनबाद में अगर डीसी साहब, एसएसपी साहब,
एसडीएम साहब अगर अपना कलेजा पे हाथ रख के ये बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर कोयला चोरी नहीं हो रहा, तो हम भी मान लेंगे कि कोई सच्चा डीसी साहब और एसपी साहब आए थे यहाँ। लेकिन आप लोग कोयला चोरी को खुले छूट करवा रहे हैं चूंकि सरकार आपको भेजी है, लेकिन कम से कम वकील का रास्ता तो बंद मत कीजिए सर। वकील का रास्ता बंद कर रहे हैं, आप कानूनन अपराध कर रहे हैं, और इसीलिए आप लोग एक कानून को रक्षक होके, जिला प्रशासन होके वकीलों को उग्र मत कीजिए। और आपको इस बात का डर था कि वकील समाज आपको दिन में बाउंड्री नहीं देने देगा, इसलिए आप लोग सब चोरों की तरह, मैं बिल्कुल एकदम सही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि बिल्कुल चोरों की तरह सिविल सर्जन, एसडीएम साहब और ये डीसी साहब के सहयोग से, जो जिसमें जिला पुलिस भी शामिल है, जिन्होंने इसको खड़ा रख के करवाया और दूसरा दिन प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि उनको मालूम था कि 14 तारीख को कोर्ट बंद है और 13 तारीख को हम लोग इस काम को रात में कर सकते हैं। तो इसीलिए चोरों की तरह आप लोगों ने किया है, लेकिन हम लोग चोर की तरह नहीं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से और जो कानून है कानून सम्मत करेंगे। आप लोगों ने हमारे एरिया में कैमरा लगवाया है, क्या आपको मालूम है कि वहाँ लेडीज भी जाती है और लेडीज वकील को घूरना, ये कानून के परिभाषा में, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि लेडीज का किसी का वीडियोग्राफी करना एक अपराध है, तो आपको डीसी बनाने का जो भी लाइसेंस दिया है सर, हम मांग करेंगे कि सरकार आपको अविलंब आपको सेंटिंग पोस्ट में भेजे या आपको निलंबन करे, और पहले कानून ढंग से पढ़िए आईपीसी सीआरपीसी, ताकि आप हमारे क्षेत्र में कैमरा लगाने का आपका कोई अथॉरिटी नहीं है। डीसी साहब आप बहुत गलत कर रहे हैं, और मेरा एक ही आवाज है आपके लिए कि डीसी साहब मुर्दाबाद, डीसी साहब मुर्दाबाद।